लव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लव के बारे में। अब मैंने लव क्यों सिलेक्ट किया? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लड़का है लड़की है, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप होता रहता है, फिर वापस मिल जाते हैं, फिर ब्रेकअप होता है, फिर वापस मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा जिस तरह बात बढ़ जाती है कि अलग ही हो जाते हैं। एक ऐसा क्यों होता है? आज रिलेशनशिप में आते हैं बट लॉन्ग नहीं चल पाते, आधे रास्ते पे दम तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। और मैंने भी लव किया है, आज से 4 साल 5 साल पहले किया था, बट खत्म हो गया है। बचकाना था निब्बा निब्बी वाला, बट खत्म हो चुका है। आई डोंट केयर। आज चलो कोई बात नहीं, आज हम इसी पे वीडियो में बात करेंगे। मतलब मुझे जब मैं लव में था, आखिर ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे वहां से सीख मिली। ऐसा क्या है जो हम लोग चल सकते हैं? हमारा जो था कुछ अलग बात थी, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी जो नॉर्मली लोगों के घर वाले राजी होते हैं, दोनों तरफ राजी होते हैं, लेकिन तो भी लोग नहीं चल पाते। क्यों? हम सिर्फ इतने में सफर में बात करेंगे कि 2-3 साल में लोग अलग क्यों हो जाते हैं, हम इसी में बात करेंगे। तो लव में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है केयरिंग, समझना। केयरिंग तो अलग साइड होता है, एक तरफ होता है समझना, एक दूसरे को समझना। अब समझने की बात कैसी आती है इसमें, आप लोगों को मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और मैं कहीं पर अपने दोस्तों के साथ हूँ, वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, बट मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। शायद मुझे कोई टेंशन है, कोई झगड़ा हो रहा है या कोई चीज का मेरे ऊपर प्रेशर, इसके लिए मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। बट हाँ, जो मुझे कॉल करी शायद वो भी टेंशन में कुछ बात करना चाहती है, लेकिन वो मुझे कॉल कर रही है, बट मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी टेंशन है। लेकिन उससे नहीं पता कि मुझे टेंशन, और मुझे नहीं पता कि उससे टेंशन है। तो यहाँ पर गलतफहमी होती है। जब इसी में 11वां कॉल हम करते हैं, तो कॉल उठाते हैं, तो हम उसको भड़कना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भड़कते तो सामने वाला पहले ही से डिप्रेस में होता है, टेंशन में, तो वो भी भड़कने लगता है और इसी में हो जाता है झगड़ा। अब लॉन्ग चलना है तो क्या करना चाहिए? भले आपने 10 बार कॉल किए, आई नो थोड़ा बहुत गुस्सा जायज है, बट गुस्सा करने की भी कोई वजह होती है, अब 11 कॉल आपने किया उसे और आपने बोला कि तेरे को समझ नहीं आता, कब से तेरे को कॉल कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रहे, किधर बिजी, किसके साथ बिजी है। चलो गुस्सा करे, नो डाउट, पर गुस्सा करते करते क्या बोलते हैं, कॉल क्यों उठा रहे हो, किसके साथ बिजी हो, समझ नहीं पड़ती, पक्का बताओ कौन है ये वो। इतना सवाल नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। पहले नॉर्मली 11वां कॉल करो, सिंपल सा पूछो कि आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, या आपने कॉल नहीं उठाया, लड़का और लड़की कोई भी हो, सिंपल मिजाज से उसे कहो कि आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, आप बिजी थे क्या कहीं? तो नॉर्मली अच्छी तरह आपको जवाब देगा, नहीं बैब, जस्ट थोड़ा माइंड डिप्रेस था, सो मैंने कॉल नहीं उठाया आपका। तो आपको प्यार से ही जवाब देगा। आप गुस्से से पूछोगे तो गुस्से से जवाब देगा। नॉर्मली आप लोगों को पता है, आप स्लो बोलोगे तो किसी को सुनाई नहीं देता, तेज बोलोगे तो लोगों को सुनाई देता है। तो इसी में ये होता है कि नॉर्मल आराम से पूछो, उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को समझना, मतलब लव भी किया, आगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, आगे शादी भी हो गई, बच्चे भी गए, ये लॉन्ग चला। अब लॉन्ग चलना है तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना होगा कि एक दूसरे को समझना होगा। और दूसरा केयर। अब केयर में क्या होता है? केयरिंग करना बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है कि मुझे जो बीएफ मिले, मुझे केयरिंग करे, मेरी केयर करे, मेरी इज्जत करे, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत उस लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी होती है, उनको इसके अलावा कुछ नहीं होती। बाई चांस हर लड़की अच्छी नहीं होती, हर लड़के अच्छे नहीं होते, बाई चांस निकल जाते हो, जिनको इज्जत दो तो इज्जत ले लेते हैं। लेकिन हमारा काम है, अगर इज्जत दो, जितना इज्जत दे सको उतना इज्जत दो। आप लोगों को लगता है कि इज्जत देने जैसा है, फिर बंद करो, लेकिन इज्जत देने से वो भी सुधर सकता है। अब दूसरी बहुत बात होती है कि केयरिंग, सामने वालों की केयर करो। आज जैसे लड़कियों को अच्छा लगता है कि उसकी केयर करो, वैसे लड़कों को अच्छा लगता है कि लड़कियां मेरी केयर करें। अगर लॉन्ग चलना है तो सबसे जरूरी ये भी होता है कि केयरिंग करो एक दूसरे की। अगर उससे चोट लग रहा है तो ये उसकी केयर करो, उससे कुछ प्रॉब्लम उससे केयर करो, उससे बुखार चढ़े तो उसके पूछो, हाल चाल पूछो, उसे डिस्टर्ब करो, उसे बार बार बोलो कि खाना खाइए। इससे होता है केयरिंग, होता है केयरिंग। और बात रही सेल्फ रिस्पेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ? सेल्फ रिस्पेक्ट, मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या उसका वेट ज्यादा है या वेट कम है, नो डाउट कुछ भी हो, और आपने उसे कहा आप उससे प्यार करते हो, और आपने उसे कहा कि मैं अपने घर पे मैंने बता चुका हूँ आपके बारे में कि आप में से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मेरे मम्मी घर वाले भी राजी हैं, बट वो चाहते हैं कि अगर आपका वेट ज्यादा है या वेट कम है तो आप उससे वेट कम कर लीजिए।
तो मेरे घर वाले आपको पसंद करेंगे। टाइम पास करने वाला कभी आपके घर पे, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई लड़का आपके साथ टाइम पास कर रहा है या कोई लड़की आपके साथ टाइम पास कर रही है तो कभी भी अपने घर के बारे में जिक्र ही नहीं करेगी कि मैं घर पे बता दूं। वो घर पे कभी बताएगी नहीं, बोलेगी आज कल परसों, ये 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल, ये मिटा डालेगी ऐसे। लेकिन आप अगर कोई आपसे ट्रू लव करता है या लड़का लड़की, तो वो हर बार कभी ना कभी आपको जिक्र करेगा कि क्या घर पे बता दूं आप लोग दोनों शादी के लिए। वो ट्रू लव होता है, आपसे शादी करना चाहता है इसलिए बोल रहा है। लेकिन जो ट्रू लव नहीं करता वो डेफिनेटली ऐसा करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपने घर पे बता दिया कि आप मेरे से प्यार करता हो, लेकिन आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि आप अपना वेट कम कर लीजिए, या लड़का है कोई अपना वेट कम कर लीजिए प्लीज, तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। बिकॉज रिश्ता एक दूसरे से नहीं बनता। लड़का तो आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि आप जितना भी वेट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात ये आती है जब घर वाले राजी हो तो शादी करने का मजा अलग है। माँ बाप का खुश होना मतलब हर किसी का खुश होना होता है ना। तो घर वाले अगर राजी है, अगर थोड़ा बहुत अगर चाहते हैं कि अपना वेट कम करना, तो आप उस पर सेल्फ रिस्पेक्ट मत बोलो कि मेरे ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, मैं किसी के लिए क्यों बदलूं। अरे यार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मोहब्बत है, कुछ चीज थोड़ी खरीद रहे हो भाई 30,000 रुपये का, तो 40 से 35,000 में तो ऐसा नहीं होता। मोहब्बत एक दूसरे को समझो तो ही हो सकता है ना। आपने उससे कहा कि आपका अगर वेट ज्यादा 75 80 kg है तो आप उसे कम कर लीजिए, ताकि मेरे घर वाले आपको पसंद कर लेंगे। आपकी शादी के बाद, शादी हो जाएगी तो हम लोग कोई अलग नहीं कर सकते। शादी के बाद अगर वेट बढ़ाना है, कम करना, आप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर थोड़े दिन के लिए आप ऐसा कर लीजिए। तो होता है एक दूसरे को समझना भी हो गया, एक दूसरे की केयर करना भी होगा, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट तो पूरी रखो यार। सेल्फ रिस्पेक्ट की अलग बात होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है किसी के सामने गाली देना, माँ बहन की गाली देना, कुत्ते की तरह बोलना, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इससे दूरी रखो। तो ये होता है लव। अगर लॉन्ग में चलना है ना तो लव को समझो, उसकी केयर रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, देन समझो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज समझो। तो आज मैं लव के बारे में बताने वाला था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग को समझ भी आएगा कि लव क्या है। अगर नहीं समझा तो वापस कमेंट करके बता देना, और अच्छी तरह समझा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।